आज की ये कहानी गांव के रिवाज की है, जो पहले रिवाज चलता था। हमारे परदादाओं के समय की बात है, जब अजीब अजीब तरह के रिवाज करते थे। उन रिवाजों में से यही एक रिवाज निकाल दिया है, जो हमने ये कहानी बनाई है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव में शादी थी। सब बारात में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दादाजी को मना कर दिया था। दादाजी नाराज होके घर में चले आए। दादाजी बारात में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें सब पता था रीति रिवाज के बारे में। दादाजी को ये भी पता था कि लड़की वाले शर्त रखते हैं। जब दादाजी अंदर आए तो दादाजी को सब मनाने लगे, पर दादाजी को भी बहुत मन था बारात में जाने का। बेटा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी बारात में आने दो। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आपको नहीं ले जा रहे हैं बारात में। ठीक है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, यहाँ आराम करूँगा। शंकर, तुम्हें पता है ना गांव के रिवाज के बारे में? अगर तू वहाँ लड़की वाले शर्त रखेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? अगर जवाब नहीं दिया तो वो शादी नहीं करवाएगी, तोड़ देगी रिश्ता। आप फिक्र मत करो पिताजी, हम पूरे गांव वाले जा रहे हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और सो जाना। अब हम निकल रहे हैं बारात लेके, अपना ध्यान रखना। ये कह के सब बारात लेकर निकल गए बैलगाड़ियों के साथ। बारात लेकर दूसरे गांव में पहुंच गए। सब बहुत हंसी खुशी से गए, लेकिन उन्हें नहीं ये पता था कि वहां क्या होने वाला है। जब दूल्हा दुल्हन को मंडप पे बिठाते हैं, उसी वक्त ये लोग शर्त रखते। शादी करवाने से पहले हमारे तरफ से ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, तभी ये शादी होगी। कैसी शर्त भाई साहब? शादी करवाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। हमारी तरफ से शर्त ये है कि वहाँ जो नदी बहती है उसमें आप दूध की नदियाँ बहाओ। भाई साहब, ये नहीं हो सकता और इसका जवाब देना भी मुश्किल है, और गांव का ऐसा रिवाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह दोनों में बहस हो गई और दादाजी वहां से निकल कर आए। दादाजी को देखकर सब हैरान हो गए कि दादाजी कैसे आ गए। क्या बात है दादाजी, आपको ये शर्त रिवाज के हिसाब से जीतना ही होगा। ठीक है, हमें ये मंजूर है आपकी शर्त। आप लोगों की शर्त ये थी कि बहती नदी में हम दूध की नदियाँ बहाए तो ठीक है। आप लोग बहती नदी का पानी खाली करा दीजिए, हम दूध की नदियाँ बहा देंगे। नदी का पानी हम खाली नहीं करवा सकते, इस तरह आप भी नहीं दूध की नदियाँ बहा सकते हैं। दादाजी, आप ये शर्त जीत गए और हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ कर देना। इस तरह शादी को आगे बढ़ाया, लेकिन हैरा सब अब भी थे कि दादाजी वहां कैसे आए थे। उस टाइम पर बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, तो दादाजी बैलगाड़ी के नीचे से आए। इस तरह खुशी खुशी शादी कर सब वापस घर चले। इसलिए गांव वाले यही कहते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति को भी साथ ले जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना।